एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल बायोलॉजी की बातें। एक बार फिर से एक बहुत ही लंबे समय के बाद आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे मानव हृदय की संचालन प्रणाली के बारे में। इससे पहले मैंने इस चैनल पर मानव हृदय के स्ट्रक्चर के बारे में 2 वीडियो ऑलरेडी डाल रखे हैं। अगर आपने वो 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि पहले आप वो 2 वीडियो देखें ताकि आपको इस वीडियो का कंटेंट ज़्यादा आसानी से समझ में आ सके। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं हमारा ये टॉपिक, जिसका नाम है मानव हृदय की संचालन प्रणाली। जैसा कि हम सब जानते हैं और पहले भी हमने डिस्कस किया है कि मानव हृदय जो है वो एक पंप की तरह से काम करता है और लगातार शरीर में ब्लड को सर्कुलेट करने का काम करता है। और इस काम के लिए मानव हृदय जो है वो अविराम लगातार धड़कता रहता है और इस महत्वपूर्ण काम के लिए इसे धड़कना ज़रूरी होता है। हृदय के इस तरीके से लगातार धड़कने के लिए जो अंग उत्तरदायी होते हैं वे होती हैं हृदय पेशियाँ। ये हृदय पेशियाँ जो होती है हृदय की जो मध्य भित्ति होती है जिसे हम मायोकार्डियम कहते हैं उसमें उपस्थित रहती हैं। हमने हृदय की जब सुरक्षात्मक आवरण के बारे में एक वीडियो में बात की थी तब हमने देखा था कि मानव हृदय जो होता है उसमें बाहर की तरफ, सबसे बाहर की तरफ जो भित्ति होती है उसे पेरिकार्डियम कहते हैं, मध्य जो भित्ति होती है उसे मायोकार्डियम कहते हैं और सबसे अंदर की तरफ एंडोकार्डियम होती है। और यह जो मायोकार्डियम होती है यह सबसे मोटी भित्ति होती है और यह मुख्य रूप से हृदय पेशियों से बनी रहती हैं। तो यही हृदय पेशियाँ होती है जो लगातार संकुचित और शिथिलित होकर हृदय को धड़काने का काम करती हैं। ये हृदय जो पेशियाँ होती हैं यह मुख्य रूप से अनैच्छिक पेशियाँ होती हैं, अर्थात इनके क्रियान्वयन पर मानव का मन या मानव की सोच का फर्क नहीं पड़ता है। यह अपने आप ही लगातार शिथिलित होती हैं और लगातार संकुचित होती हैं। हम अपने इच्छा से इनके कार्य को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। तो ये हृदय पेशियाँ अनैच्छिक पेशियाँ होती हैं जो लगातार संकुचन और शिथिलन के द्वारा हृदय के धड़कने के कार्य को क्रियान्वित करती है। ये हृदय पेशियाँ जो होती हैं ये शेष 2 प्रकार की जो पेशियाँ होती हैं, कंकालीय पेशियाँ और अरेखित चिकनी पेशियाँ, इन दोनों से अलग होती हैं क्योंकि यह हृदय पेशियाँ जो होती हैं यह तंत्रिका आवेगों के माध्यम से कार्य नहीं करती बल्कि विद्युत आवेगों के माध्यम से कार्य करती है। जब हम मानव पेशी तंत्र के बारे में बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि मानव पेशी तंत्र में मुख्य रूप से 3 प्रकार की पेशियाँ होती हैं। जो पहली पेशियाँ होती हैं वे होती हैं कंकालीय पेशियाँ जिन्हें हम स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं। दूसरी होती हैं अरेखित चिकनी पेशियाँ और तीसरी होती है हृदय पेशियाँ। तो ये जो कंकालीय पेशियाँ और अरेखित चिकनी पेशियाँ होती हैं ये इनके कार्य के क्रियान्वयन के लिए जो आवेग आता है या जो सूचना आती है वह तंत्रिका आवेगों के माध्यम से आती है। जबकि जो तीसरी प्रकार की पेशियाँ जो होती हैं, जो हृदय पेशियाँ या जिन्हें हम कार्डियक मसल्स कहते हैं, इनके कार्य के लिए जो आवेग आते हैं या जो सूचना आती है वह तंत्रिका तंत्र के द्वारा नहीं आती बल्कि विद्युत आवेगों के द्वारा आती है। तो इस तरीके से ये हृदय पेशियाँ शेष 2 प्रकार की पेशियों से अलग हो जाती हैं। हृदय में ये जो विद्युत आवेग उत्पन्न होते हैं ये बहुत ही लयबद्ध तरीके से उत्पन्न होते हैं और इन आवेगों को उत्पन्न करने व लयबद्धता के साथ इनका संवहन करने के लिए विशेषीकृत हृदय पेशियों का एक तंत्र पाया जाता है जिसे हृदय संवहन तंत्र कहते हैं। आपने डोमिनो देखे होंगे, कई बार हम इसके वीडियो सोशल मीडिया पर देखते हैं। जो जापानीज़ टेक्निक में हम छोटे छोटे पत्थरों को एक के पीछे एक लगातार जमा देते हैं अलग अलग डिज़ाइंस में और फिर उसमें से जो पहला पत्थर होता है उसे गिराते ही पीछे के लगातार सारे पत्थर जो हैं गिरते जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर एक जो है एक्शन की एक सीरीज़ चलती है आगे से पीछे की तरह। ठीक उसी तरीके से हृदय के धड़कने के लिए विद्युत आवेगों की एक सीरीज़ चलती है और इस सीरीज़ को चलाने के लिए ये जो हृदय पेशियाँ होती हैं उनमें से कुछ कोशिकाओं का एक विशेषीकृत समूह होता है और इस समूह को हम हृदय संवहन तंत्र कहते हैं, जो कि इन विद्युत आवेगों को उत्पन्न करने का काम करती है और साथ ही साथ उत्पन्न करने के साथ इसको हृदय की मायोकार्डियम में फैला करके हृदय को धड़काने का काम करती हैं। तो यह जो हृदय का संवहन तंत्र है मायोकार्डियम के अंदर, इस तंत्र के मुख्य रूप से 4 घटक होते हैं।
आइए हम अब एक एक करके सबके बारे में जान लेते हैं। जो सबसे पहला घटक होता है वह होता है साइनोएट्रियल नोड, या इसे हम ऐसे नोड भी कहते हैं। इसके अलावा इस नोड को साइनस नोड के नाम से भी जाना जाता है। यह नोड जो होता है वह दाएं आलिंद की अग्र भित्ति पर ऊर्ध्व महाशिरा के छिद्र के समीप स्थित रहता है। हृदय का जब हमने इंटरनल स्ट्रक्चर देखा था तो हमने बात की थी कि हृदय का जो दायां आलिंद होता है यहाँ पर सबसे पहले रक्त लाया जाता है, और यह रक्त जो है वह मुख्य रूप से सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा के द्वारा लाया जाता है। तो अब क्योंकि हृदय में रक्त सबसे पहले आलिंद में आ रहा है, तो यह नॉर्मल सी बात है कि हृदय का संकुचन भी सबसे पहले आलिंद से ही शुरू होगा, और आलिंद से संकुचन शुरू करवाने के लिए जो उत्तरदायी तंत्र है या जो उत्तरदायी घटक है वह है ऐसे नोड। तो यह ऐसे नोड सुपीरियर वेना केवा के छिद्र के ठीक पास में आलिंद में पाया जाता है। आलिंद की जो अग्र भित्ति होती है वहाँ पर सुपीरियर वेना केवा के छिद्र के पास में ये ऐसे नोड पाया जाता है, जिसे हम साइनोएट्रियल नोड भी कहते हैं या साइनस नोड भी कहते हैं। यह विशेषीकृत हृदय कोशिकाओं का एक गुच्छा होता है, और यह कोशिकाएं जो है स्वतः स्वायत्तता से विद्युत आवेग उत्पन्न करने की क्षमता रखती हैं। यानी कि यह वो पॉइंट है जहां पर सबसे पहले विद्युत आवेग उत्पन्न होते हैं, और यह कोशिकाएं अपने आप यह विद्युत आवेग जनरेट करने की क्षमता रखती है। यह साथ ही हृदय की लयबद्ध धड़कन के लिए विद्युत आवेग इसी नोड से शुरू होते हैं। विद्युत आवेग उत्पन्न करने के साथ ही यह नोड हृदय की जो धड़कन होती है उसकी लयबद्धता को भी नियंत्रित करता है। इसीलिए इस नोड को हृदय का पेसमेकर या गति प्रेरक कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है कि पेसमेकर किसे कहते हैं। यह पेसमेकर जो है और कुछ नहीं, यह ऐसे नोड होता है जहाँ से हृदय के धड़कने के लिए सबसे पहले विद्युत आवेग उत्पन्न होते हैं। और हमें कई बार यह सुनने में आता है कि कुछ मरीज होते हैं जिनका पेसमेकर खराब हो जाता है तो उसे रिप्लेस किया जाता है, आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाया जाता है। वह पेसमेकर और कुछ नहीं, यही साइनोएट्रियल नोड होता है जो कि हृदय के धड़कने के लिए सबसे पहले विद्युत आवेगों को उत्पन्न करता है। उसके बाद में जो दूसरा मुख्य घटक होता है इस संवहन तंत्र का वह होता है एवी नोड, जिसे हम एट्रियो वेंट्रिक्यूलर नोड कहते हैं। यह एवी नोड जो है ऐसे नोड के बाद विद्युत आवेगों को एट्रियो वेंट्रिक्यूलर नोड में भेजा जाता है। यह नोड ट्रिक पर्दी कपाट के समीप इंटर एट्रियल सेप्टम की भित्ति में पाया जाता है। हमने जब हृदय की आंतरिक संरचना देखी थी तब यह देखा था कि हृदय के जो चारों कक्ष होते हैं उन कक्षों के बीच में पतली भित्ति पाई जाती है। तो जो दोनों आलिंद होते हैं उनके बीच की ये जो भित्ति होती है इसे हम इंटर एट्रियल सेप्टम कहते हैं। तो यह जो ऐसे एवी नोड जो है यह इसी इंटर एट्रियल सेप्टम की भित्ति में पाया जाता है, और यह इंटर एट्रियल सेप्टम जो होता है उसके ट्राइकप्सिड वॉल के ठीक पास में यह एवी नोड पाया जाता है। यह जो नोड है यह ऐसे नोड से जो विद्युत आवेग उत्पन्न हुए हैं उनको निलयों में संचारित करने का कार्य करता है। इसके बाद जो तीसरा प्रमुख घटक है इस तंत्र का वह होता है हिज के बंडल या फिर बंडल ऑफ हिज। यह भी हृदय की जो पेशियां होती हैं उनका एक विशेषीकृत कोशिकाओं का झुंड होता है, लेकिन यह तंतुनुमा झुंड होते हैं। यानी कि यह जो अब तक हमने देखा था कि जो ऐसे नोड और एवी नोड जो थे वो एक जो है गुमटीनुमा संरचनाएं थी। अब हिज के बंडल जो है वो एक तंतुनुमा संरचनाएं होती है जो कि एवी नोड से निकलती हैं और आगे चलकर दो हिस्सों में बट जाती है, दायां बंडल और बायां बंडल। जो दायां हिज का बंडल होता है वह दाएं निलय में तंतुनुमा कोशिकाओं का जाल बिछा रहता है, और जो बायां बंडल होता है वो बाएं निलय में तंतुओं का जाल फैलाता है। तो इस तरीके से यह जो तंतुनुमा मोटे गुच्छे होते हैं ये एवी नोड से निकलकर दो शाखाओं में बट जाते हैं, और यह इस तरीके से दाएं निलय और बाएं निलय में विद्युत आवेगों को बढ़ाने का काम करते हैं। उसके बाद में चौथा और अंतिम घटक आता है परकिंजे तंतु। यह परकिंजे तंतु जो होते हैं वो बेसिकली हिज के बंडल जो होते हैं वो ही आगे चलकर बहुत ही पतले पतले छोटे छोटे गुच्छों में बदल जाते हैं या विभक्त हो जाते हैं,
और यह जो बहुत ही छोटे छोटे पतले पतले गुच्छे होते हैं, ये पूरे के पूरे निलय की मायोकार्डियम में फैले रहते हैं। जैसा हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यह जो हिस के बंडल थे ये तंतुनुमा थे, लेकिन कुछ मोटे थे। आगे चलकर यह तंतु बहुत ही पतले पतले केशनुमा जो है संरचनाओं में परिवर्तित हो जाते हैं और पूरी की पूरी मायोकार्डियम में फैले रहते हैं। इन्हें हम परकिंजे तंतु कहते हैं। यह परकिंजे तंतु हिस के बंडलों से जो विद्युत आवेग चल के आते हैं उन्हें निलय की सभी कोशिकाओं में फैलाने का काम करते हैं। इस प्रकार हृदय में विद्युत आवेग एवी नोड से निकलकर आगे निलयों तक हिस के बंडल व परकिंजे तंतुओं के द्वारा लाए जाते हैं। तो एक बार हम समरी में देख लेते हैं कि हमारे आज के वीडियो में हमने क्या देखा है। आज के वीडियो में हमने बात की हृदय की जो हृदय में जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होता है उसका संवहन किस तरीके से होता है। तो हृदय में इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो सबसे पहले विद्युत आवेग उत्पन्न होता है वह होता है SA नोड के अंदर। ये SA नोड जो है सुपीरियर वेना केवा जहाँ खुलती है दाएं हृदय के अंदर, उसकी अग्र भित्ति में, दाएं आलिंद के अंदर उसकी अग्र भित्ति में पाया जाता है। हृदय में सबसे पहले विद्युत आवेग इसी ऐसे नोड में ही उत्पन्न होता है, इसीलिए ऐसे नोड को पेसमेकर भी कहा जाता है। यह विद्युत आवेग ऐसे नोड से फिर चलकर जाते हैं AV नोड के पास में। ये AV नोड जो होता है इंटर एट्रियल सेप्टम के अंदर उपस्थित होता है, ट्राइकप्सिड वॉल्व के ठीक पास में। यह जो है ऐसे नोड से आए हुए आवेगों को आगे हिस के बंडल में पहुंचाने का काम करता है। AV नोड से आगे यह विद्युत आवेग पहुंचते हैं हिस के बंडल के पास में। ये हिस के बंडल जो होते हैं आगे चलकर दो भागों में विभक्त हो जाते हैं, दायां बंडल और बायां बंडल। ये दाएं और बाएं बंडल आगे चलकर और भी छोटे छोटे तंतुओं का रूप ले लेते हैं, जिन्हें हम परकिंजेस फाइबर या परकिंजे तंतु कहते हैं। यह केशनुमा बहुत ही छोटे छोटे परकिंजे तंतु निलय की मायोकार्डियम में फैले रहते हैं और विद्युत आवेगों को निलय की मायोकार्डियम की प्रत्येक पेशी जो होती है उसमें फैलाने का कार्य करते हैं। इस प्रकार से विद्युत आवेगों की सहायता से हृदय में धड़कने का काम शुरू होता है। जब ऐसे नोड में विद्युत आवेग उत्पन्न होते हैं तो दोनों आलिंदों में संकुचन होता है और फिर यह संकुचन आगे बढ़ते हुए जब AV नोड बंडल ऑफ हिस और परकिंजे फाइबर तक पहुंचता है तो निलयों में संकुचन होता है। तो इस प्रकार से पहले आलिंद संकुचित होते हैं, फिर निलय संकुचित होते हैं। संकुचन के बाद में फिर शिथिलन की होती है प्रक्रिया। तो आलिंद पहले संकुचित होके जब निलय संकुचित होना शुरू करते हैं तब आलिंदों में शिथिलन की प्रक्रिया होती है। तो इस तरीके से संकुचन शिथिलन की एक पूरी सीरीज चलती है, जिसके द्वारा हृदय बिल्कुल लयबद्ध तरीके से धड़कता है। इस डायग्राम में एक बार आप फिर से देख सकते हैं, ये सबसे पहले यहाँ पर ऐसे नोड है जो कि सुपीरियर वेना केवा के छिद्र के बिल्कुल पास में पाया जाता है। इस ऐसे नोड से जो विद्युत आवेग हैं वे जाते हैं AV नोड के पास में। AV नोड से विद्युत आवेग आगे बढ़ते हैं हिस के बंडलों के पास में और हिस के बंडलों से ये आगे परकिंजे के तंतुओं में फैल जाते हैं और हृदय में विद्युत आवेगों का संवहन होता है। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको ये कंटेंट बहुत ही यूज़फुल लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी पढ़ाई जारी रखें। थैंक यू।